जयपुर में मंदिर के बाहर मिला मासूम। 10 दिन की जान को बनाया लावारिस। टोकरी में रखकर बच्चे को अकेला छोड़ा। बच्चे के साथ टोकरी में रखे 40,000 से ज्यादा रुपए। बीमारी की वजह से दूध मुंहे से नाता तोड़ा। कहां है इस मासूम के मम्मी पापा? तो क्या कोई अपने 10 दिन के बच्चे को लावारिस छोड़ सकता है? क्या उससे मुंह मोड़ सकता है? ऐसा हुआ जयपुर में। श्याम नगर के एक मंदिर के बाहर से एक बच्चा टोकरी से लावारिस हालत में मिलता है। बच्चे के साथ कुछ कपड़े और 40,000 से ज्यादा रुपए भी छोड़े गए। इस नन्ही सी जान को देखकर किसी का भी दिल इसे प्यार करने को करेगा, इसे पुचकारने को करेगा। लेकिन इसके मम्मी पापा को इस पर जरा भी प्यार नहीं आया। वो इसे लावारिस छोड़कर चले गए। साथ में टोकरी में रख दिए कुछ डायपर, कुछ कपड़े, मिल्क पाउडर और 40,500 रुपए, जो इसके लिए बेकार है क्योंकि इसे मम्मी पापा से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत नहीं। लेकिन अब वो इसके पास नहीं है। महज 10 दिन का यह मासूम सोमवार की रात जयपुर के श्याम नगर के एक मंदिर के बाहर मिला। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जब लोग बाहर आए तो देखा वो इस टोकरी में था, लेकिन इसके आसपास कोई नहीं था। एक बकेट के अंदर एक बच्चा है, जिस पर सूचना मिलने पर मैं पुलिस जाते से मौके पर पहुंचा। देखा तो एक बकेट थी जिसके कपड़ों के बीच में एक छोटा बच्चा लपेटा हुआ था और उसके साथ उसके खाने पीने का कुछ सामान रखा था और 40,000 रुपये भी साथ थे। जिस तरह से बच्चे के पास से इसकी जरूरत का सामान और पैसे मिले हैं, उससे लगता है कि वो किसी अच्छे घर का है। इस इतला पर पहुंचकर बच्चे को हमने 108 के मार्फत जेके लोन हॉस्पिटल पहुंचाया और जो राज्य सरकार के कुछ NGOs और समाज कल्याण विभाग की तरफ से कार्रवाई होती है, उनको हमने इन्फॉर्मेशन दी कि इस प्रकार से बच्चा मिला। मंदिर से मिले बच्चे को देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने भी बिना देर किए बच्चे को अपने कब्जे में लिया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। जब बच्चा हमारे पास लाया गया तब गंभीर स्थिति नहीं थी और बच्चे का वजन भी अच्छा है। 10 से 12 दिन का बच्चा है। उसका वजन 3 किलो 200 ग्राम है, जो आमतौर पे बहुत अच्छे स्वस्थ बच्चे का वजन होता है। और बच्चे के हाथ पैर सब चल रहे थे। हल्की सी सांस में दिक्कत थी। रूटीन एनवायरनमेंट में एक्सपोजर मिलेगा, नवजात को थोड़ी सी दिक्कत आती है, वो भी ठीक हो गई थी। इस वक्त बच्चा डॉक्टर्स की निगरानी में है। अब तक की हुई जांच में पता चला है कि ये मासूम दिल की बीमारी से पीड़ित है, साथ ही वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। इस बीमारी का इलाज काफी लंबा और महंगा होता है। जब अच्छी तरह से गौर से इस बच्चे को देखा तो देखा कि इसके अंदर शरीर की जो रचना है उसमें एक सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम आप कह रहे हैं, वो उसके होने की संभावना लग रही है। बच्चे का जन्म महज 10 दिन पहले हुआ है, इसलिए पुलिस आसपास के नर्सिंग होम्स में भी पता कर रही है कि इस मासूम की डिलीवरी कहां हुई। उक्त बच्चा 12 साल से कम उम्र का छोटा बच्चा 8-10 दिन एज का है। किसी माता पिता द्वारा यदि असुरक्षित रूप में इस प्रकार से छोड़ना भारतीय दंड संहिता में अपराध की श्रेणी में आता है, जिस पर हमने अभियोग पंजीबद्ध किया है। उनके माता पिता की तलाश की जाएगी जो इन्होंने इस पर अपराध के लिए। यदि बच्चा लेने के लिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर उनके हक पर लेना था, वो भी ले जाएंगे क्योंकि उनकी उस वक्त हो सकता है मानसिकता बदल गई। उसके बाद उन्हें पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है क्योंकि बच्चों को इस तरह से छोड़ना कानूनन अपराध है। वहीं मंदिर में आने वाले कई लोग इस नन्ही जान को गोद लेने के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि इसके माता पिता का जल्द से जल्द पता चल सके। जयपुर से इंडिया टीवी के लिए संगीता प्रणवेंद्र की रिपोर्ट। शुरुआती तौर पर माना जा रहा है कि बच्चे के बीमार होने की वजह से उसे लावारिस छोड़ा गया, क्योंकि जिस डाउन सिंड्रोम बीमारी से वो पीड़ित है वो काफ़ी गंभीर बीमारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसके मम्मी पापा की तलाश भी शुरू कर दी है ताकि जल्द से जल्द नन्ही जान के माँ बाप को पता चल सके। क्या बच्चे की बीमारी की वजह से मम्मी पापा ने मासूम से नाता तोड़ा? क्या डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होने की वजह से इसके मम्मी पापा ने इसे हमेशा हमेशा के लिए अनाथ बना दिया? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस हालत में बच्चा मिला है उससे देखकर ऐसा ही लगता है। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने भी बच्चे को दिल की बीमारी के साथ साथ डाउन सिंड्रोम बीमारी की पुष्टि कर दी है। आपको बताते हैं आखिर ये डाउन सिंड्रोम है क्या। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक बीमारी है।
1000 बच्चों में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है। इस आनुवांशिक बीमारी में आमतौर पर पाए जाने वाले 46 क्रोमोसोम्स के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम पाया जाता है। इस अतिरिक्त क्रोमोसोम की वजह से पीड़ित बच्चे में अनेक विकृतियां पाई जाती हैं। इनका शारीरिक और मानसिक विकास ठीक से नहीं होता। इनका चेहरा आगे से सपाट होता है। इतना ही नहीं, डाउन सिंड्रोम पीड़ित बच्चों का दिल कमजोर होने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम होती है। डॉक्टरों की माने तो गर्भावस्था के दौरान टेस्ट के जरिए डाउन सिंड्रोम के बारे में पता लगाया जा सकता है। डाउन सिंड्रोम के बच्चों में ये ज़रूर है कि ये बच्चे थोड़े से इनका IQ कम होता है, ये मंदबुद्धि रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि हर बच्चा बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि रहेगा। और अगर आप आंकड़ों को देखें तो करीब 20% डाउन सिंड्रोम के बच्चे कुछ न कुछ अपना काम ऐसा कर पाते हैं जिससे अपनी जीविका अर्जित कर सकते हैं। ये बच्चा मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, ये प्रेडिक्ट करना शुरुआत में मुश्किल है। ऐसा कोई आपके पास मार्कर्स नहीं है जो ये कह सके कि ये बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि बच्चा होगा। लोग अपने बच्चों की जान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं, तो क्या इस मासूम को उसके मम्मी पापा ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उसे गंभीर बीमारी है? ये तो इसके मम्मी पापा के मिलने के बाद ही पता चलेगा। जयपुर से इंडिया टीवी के लिए संगीता प्रणमेंद्र की रिपोर्ट।